गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू इंटरेक्ट विद यू ऑल। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट जजमेंट आया है। मद्रास हाईकोर्ट का ये जजमेंट है एंड दिस जजमेंट इज़ इन द केस ऑफ मेसर्स HEC इंडिया LLP के मामले में जजमेंट आया है। और ये जजमेंट जो है वो प्रत्येक पंजीकृत कारोबारी के लिए इम्पोर्टेंट है जो GST कानून में ITC लेता है। GST कानून में एक रूल है, रूल 86A, और ये एक जो रूल है 86A है, ये जो विभाग है GST विभाग को ये पावर देता है कि कुछ अगर जो नोटिफाइड मामले हैं उन मामलों अगर कोई ऐसा केस पाया जाता है तो वो जो किसी भी रजिस्टर्ड कारोबारी की ITC ब्लॉक कर सकता है। और ये बड़ा ही एक ऐसा रूल है जिसका इम्प्लीमेंटेशन अब वी आर सीइंग इट। तो इससे संबंधित एक निर्णय आया है। पहले तो हम ये रूल समझ लेते हैं कि GST कानून में कि व्हाट इज़ दिस रूल। रूल 86A सरकार या जो विभाग है GST विभाग के अधिकारी को ये पावर देता है कि अगर मान लीजिए कोई सप्लायर आपका है वो नॉन एग्जिस्टेंट मिलता है या फिर कोई फेक इनवॉइस का कोई मामला आता है या जो बायर है वो नॉन एग्जिस्टेंट मिलता है, तो अगर ऐसे कुछ मामले आते हैं तो दे हैव द पावर टू ब्लॉक द ITC ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन। तो अभी रिसेंटली काफ़ी कुछ ऐसे मामले आए हैं जहाँ पे देखा गया है कि द ITC हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय द डिपार्टमेंट विदाउट गिविंग एनी रीज़न टू द असेसी हुज ITC हैज़ बीन ब्लॉक्ड, यानी कि बिना कारण बताए किसी भी कारोबारी की ITC ब्लॉक कर दी जाती है। और आपके GST पोर्टल पे सिर्फ ये दिखता है कि आपकी मान लीजिए आपके क्रेडिट डेयर में 1 लाख की ITC है, तो उसमें से आपको पोर्टल जब आप खोलते हैं तो उसमें ये प्रदर्शित होता है कि मान लीजिए 50,000 रुपये की ITC आपकी ब्लॉक कर दी गई है। तो ऐसे कई मामले हैं। तो ऐसा एक मामला आया मद्रास हाईकोर्ट में पहुंचा जहां पे 50 लाख की ITC कारोबारी की ब्लॉक कर दी गई और जो असेसी है उसके पास कोई भी एक ऐसा कोई पर्याप्त ऑर्डर या कोई स्पीकिंग ऑर्डर नहीं मिला उसे जिससे उसे पता चल पाए कि उसका क्या कारण रहा ITC ब्लॉक करने का और उसके पास फर्दर रेमेडी अपने पक्ष रखने की उसे मिल पाए। तो दिस मद्रास हाईकोर्ट हैज़ गिवन अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट इन फेवर ऑफ द असेसी। तो मैंने आपको बताया 50 लाख की ITC इस मामले में ब्लॉक कर दी गई और कारोबारी को कोई भी सूचना इस संबंध में नहीं दी गई थी, और ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। तो इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट हैज़ टेकन अ वेरी स्ट्रिक्ट व्यू एंड इट हैज़ सेड दैट कि जो 86A की पावर है ITC ब्लॉकिंग की, दैट इज़ देयर अंडर द GST रूल्स, लेकिन उसको बड़ा ही कॉशियसली विभाग को उसको उपयोग करना पड़ेगा। यदि कोई ऐसा मामला आता है जिसमें ITC ब्लॉक करने की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे मामलों में असेसी शुड बी इंटीमेटेड अबाउट द रीज़न फॉर ब्लॉकिंग द क्रेडिट। तो इस जो जजमेंट है इसमें जो मद्रास हाईकोर्ट है उसने एक सुप्रीम कोर्ट 2003 के एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है उसका हवाला लिया। हालांकि जजमेंट आयकर कानून से संबंधित है। आयकर कानून में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जो 143 सबसेक्शन 3 में जो केसेस रीओपन होते हैं उस मामले में भी द असेसी इज एंटाइटल्ड टू आस्क फॉर द रीजन कि मेरा केस क्यों रीओपन हुआ है, एंड द असेसिंग ऑफिसर इज बाउंड टू गिव द रीजन, यानी कि कारण बताना उस कर निर्धारण अधिकारी के लिए अनिवार्य है। जैसा कि उस कानून में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 2003 में आयकर कानून में, उसी प्रकार से GST कानून में भी अगर ITC ब्लॉक की जाती है तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द असेसिंग ऑफिसर और द ऑफिसर हु इज ब्लॉक द क्रेडिट टू टेल यू द रीज़न कि उसने ITC क्यों ब्लॉक करी है, ताकि आपके पास एक अधिकार ये रह सके कि यू कैन फाइल द ऑब्जेक्शन एंड इफ अगर उससे वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो उसको ड्रॉप कर देगा प्रोसीडिंग्स। अगर आपके जवाब से या आपके ऑब्जेक्शन से सेटिस्फाइड नहीं होता है तो एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करना होगा जिस ऑर्डर के खिलाफ आप आगे अपील में जा सकें। तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। ये पहला एक ऐसा मामला आया है वेयर द हाई कोर्ट हैज़ taken the side of the it is in the favor of the assessee। तो इसमें जो है कि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक आया है कि अगर आपकी ITC ब्लॉक हो जाती है एंड द डिपार्टमेंट इज़ नॉट गिविंग यू एनी रीज़न, तो आप अपने जो असेसिंग ऑफिसर है और द ज्यूरिसडिक्शन ऑफिसर है उसको एक चिट्ठी लिखिए दैट ही शुड प्रोवाइड द रीजंस फॉर ब्लॉकिंग द ITC एंड आफ्टर ही विल गिव यू द रीज़न। क्योंकि ये जो रूल है मैं आपको बता दूं, ये रूल 86 है, उसमें रूल में ही लिखा हुआ है कि ITC तभी ब्लॉक की जा सकती है रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, यानी कि
कोई भी अधिकारी आपकी अगर आईटीसी ब्लॉक करेगा तो उसको उसका जो पर्याप्त कारण है उसको फाइल पे उसको रीज़न रिकॉर्ड करना अनिवार्य है, वो प्री रिक्विजिट है उसकी, उसके बिना आईटीसी ब्लॉक हो ही नहीं सकती। तो जब उसने रीजंस रिकॉर्ड कर दिए जो आपके कर निर्धारण अधिकारी हैं, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उस रीजंस को, जो कारण है आईटीसी ब्लॉक करने के, वो आप तक कम्युनिकेट करे। सो दिस वॉज द जजमेंट which I felt like I should bring to your kind notice। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जो स्टेट SGST यूपी GST डिपार्टमेंट है, उसका भी एक ये सर्कुलर है। सर्कुलर ये लास्ट ईयर का सर्कुलर है, 3 जुलाई 2020 का। और इस सर्कुलर के जो पेज 2 है, उसमें पैरा 6 में द कमिश्नर हैज़ क्लियरली इंस्ट्रक्टेड द ऑफिसर्स कि आप जो भी ब्लॉकिंग करेंगे उसका जो भी रीज़न होगा वो आप बाय वे ऑफ ए ईमेल यू हैव टू कम्युनिकेट टू दी SSE। यानी कि आपको, अगर आप किसी की आईटीसी ब्लॉक करते हैं तो आपको उस SSE को ईमेल के द्वारा ये बताना होगा कि व्हाट इज द रीजन ऑफ ब्लॉकिंग द क्रेडिट, सो दैट ही कैन फाइल द ऑब्जेक्शंस एंड फर्दर टेक द रिकोर्स इन हिज फेवर। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।